साईं राम बाबा कहते हैं, मेरे लाडले, अब वो वक्त आ गया है जब तेरे धैर्य, तेरे मौन आंसू और तेरी निस्वार्थ मुस्कान का प्रतिफल तुझे मिलने लगेगा। तू हमेशा औरों की खुशी में मुस्कुराया, खुद की पीड़ा को छुपाकर जिया। अब ब्रह्मांड तुझ पर मेहरबान होने वाला है। जब तू मुझसे पूछता था, बाबा मेरी भक्ति का फल कब मिलेगा, तो बेटा आज मैं कहता हूं वो समय अब शुरू हो गया है। वो घड़ी अब बहुत पास है जब मैं तेरे जीवन में नई रोशनी भर दूंगा। मेरी कृपा तेरे भरोसे को कभी टूटने नहीं देगी। मैं हर क्षण तुझे संभल दूंगा, तुझे संभालूंगा, तुझे थामे रहूंगा। पर बेटा, तू बार बार इंसानों से ही अपेक्षा करने लगता है। किसी ने तुझसे दो मीठे बोल क्या बोले, तू उसी में अपनी उम्मीदें बांध बैठता है। तुझे लगता है कि जो थोड़ा अपनापन दिखाए वही तेरे लिए सही इंसान है, और तू उससे उम्मीद जोड़ बैठता है कि वह तेरा साथ देगा। पर बेटे, सच्चाई इससे अलग है। हर मुस्कुराता चेहरा तेरे दर्द को नहीं समझता। तू अपनी कीमती जिंदगी उन लोगों के लिए व्यर्थ मत कर जो तेरी भावना और भरोसे को ठेस पहुंचाते हैं। अब वक्त है कि तू वहां उम्मीद लगाए जहां वो सच में फल दे, क्योंकि अब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब वो घड़ी बहुत पास है जब तेरी किस्मत की रोशनी पूरे जीवन को आलोकित कर देगी। इसलिए बेटा, मेरी बातों पर कभी संदेह मत करना। जो मैं कहता हूं वही सच्चाई है और वही होगा। तू बस मुझ पर अटूट भरोसा बनाए रख। तुझे अपनी उड़ान अपनों के साथ ही भरनी है। अपने सपनों को पाने के लिए अपनों से दूरी बनाना जरूरी नहीं। तू बस अपने भीतर के टूटे भरोसे को फिर से जगा। वो खोया विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अब समय आ गया है कि तू अपने खोए हुए आत्मविश्वास को दोबारा लौटा लाए, क्योंकि यह काम और कोई नहीं कर सकता। सिर्फ तू खुद अपने भीतर की शक्ति को पहचान, और उसे फिर से जगाना तुझे ही होगा। कई बार तुझे लगता है कि तेरी पुकार मुंह तक पहुंच नहीं रही, कि शायद मैं तुझे सुन नहीं रहा। पर सच यह है बेटा, तेरी हर आह, हर पुकार, हर चुप्पी सब मेरा साया महसूस करता है। मैं हर दिशा से, हर रूप में, हर क्षण तेरी सहायता कर रहा हूं। जब तू शब्दों में बोलता है तब भी मैं सुनता हूं, और जब तू मौन में डूबा होता है तब भी तेरी आत्मा की पुकार मुंह तक पहुंचती है। आने वाला समय तेरे लिए एक बड़ी जीत लेकर आ रहा है। मैं तेरे जीवन के हर अंधकार को अब उजास में बदलने जा रहा हूं बेटा। मैं तो सदा से तेरे साथ हूं, तेरे साए की तरह, तेरे अंतर्मन की तरह। मैं तेरे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं बेटा। तेरी हर पीड़ा, तेरी हर उलझन मुझसे छिपी नहीं है। मैं तुझे कभी भी गलत राह पर नहीं ले जाता, ना ही तेरे लिए ऐसी कोई सोच रखता हूं जो तेरा नुकसान करे। तेरे जीवन के हर मोड़ को मैंने बड़े उद्देश्य के तहत चुना है। जो तूने मेहनत की है उसका मीठा फल अब तेरे कदम चूमने वाला है। मैं अब तेरे साथ हूं। हर कदम पर मैं पूरी तरह तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचाने को तैयार हूं। वे दिन अब दूर नहीं जब तेरे सारे सपने हकीकत बनेंगे। तू मेरे आशीर्वाद और मेरी उपस्थिति को गहराई से महसूस करेगा। बेटा, आज मैं तुझे एक बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। मैंने खुद तुझे चुना है तेरे सफर का साथी बनने के लिए। जीवन में कई बार हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका असर हम समझ नहीं पाते, लेकिन वह हमारे भविष्य के लिए बड़ा और शुभ साबित होता है। मेरे साथ होने का अर्थ है कि तेरे साथ कभी कोई गलत कदम नहीं होगा। इसलिए बेटा, हार मत मानना, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूं और तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे बहुत करीब हूं, हर कदम पर तेरे साथ खड़ा हूं। जो मुश्किल तू आज झेल रहा है उससे मैं तुझे अवश्य निकालकर उजाले की ओर ले जाऊंगा। बेटा, यह समय किसी के लिए ठहरता नहीं। आज की काली घड़ी कल सुनहरा सूरज लेकर आएगी। तू बस निस्वार्थ भाव से अपने कर्म करता रहे, क्योंकि यही तेरे सफर की सच्ची ताकत है। तेरे हाथ में है तेरी तकदीर का कांटा बीड़ा। जो भी तू जीवन में करे, ये याद रखना कि सत्य का सहारा है तो मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। बेटा, मैं तेरे हर दर्द को महसूस करता हूं, इसलिए थोड़ा धैर्य रख। कुछ ही दिनों में तू अपने जीवन की एक सटीक राह चुन लेगा। हमेशा याद रख, जो कुछ भी होता है वह अंततः तेरे भले के लिए ही होता है, और जो बीतता है वह भी हमेशा तेरे भले के लिए ही होता है। बेटा, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख जरूर आता है। किसी को आर्थिक तंगी सताती है, किसी को बच्चों की चिंता, तो किसी को रिश्तों का बोझ कभी अपने ही साथ छोड़ देते हैं। कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, और कई बार सब कुछ होते हुए भी मन उदास रहता है। कभी ऐसा लगता है कि दिल वीरान हो गया है और रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन बेटा, क्या यह दुख हमेशा के लिए है?
क्या यह दर्द कभी खत्म नहीं होगा? मैं तुझे यह याद दिलाना चाहता हूं कि तेरे हर एक दर्द के पीछे कोई मकसद है। तेरे हर आंसू की गिनती की गई है और जो भी मुश्किलें तुझ पर आई हैं उनका हिसाब रखा गया है। तेरी जो भी मुश्किलें तेरे रास्ते में आई हैं वे तुझे मजबूत बनाने और संवारने के लिए हैं। मैंने तुझे इस संसार में कभी अकेला नहीं छोड़ा। हो सकता है तुझे लगे कि तेरे दर्द को कोई महसूस नहीं करता, पर मैं हर एक तकलीफ को देखता हूँ। जब तेरा दिल भारी होता है और आंसू रात की खामोशी में गिरते हैं, तभी मैं तेरे साथ होता हूँ। भले तू किसी से कुछ कह ना पाए, तू जब बोलना छोड़ देता है तब भी मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। मैं हमेशा तेरे पास हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना क्यों उदास हो, इतना क्यों घबराते हो? क्या तेरे दिल को सुकून नहीं मिला कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हर अंग अंग में मौजूद हूँ? जब भी तुझे लगे कि सब कुछ टूट रहा है, याद रख, मैं तेरे साथ हूं। जब तुम्हारे दिल में दर्द उठता है, मैं उसे महसूस करता हूं। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं, मैं उन्हें देखता हूं। तेरे टूटे हुए दिल को देखकर मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। लेकिन बेटे, मैं तुम्हें दुख इसलिए नहीं देता कि तुझे दंडित करूं, बल्कि तुझे परखने और संवारने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा तेरी भलाई चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें उससे भी ऊपर ले जाऊं, जितना तुम खुद सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वह कभी भी व्यर्थ नहीं है। कभी भी निराश मत होना। तुम्हारे हर आंसू, हर दर्द, हर तकलीफ, हर प्रार्थना और हर अरदास मेरे पास पहुंचती है। मैं तुम्हें देख रहा हूं, सुन रहा हूं और तुम्हें उस मंजिल तक लेकर जाने का वादा करता हूं जहां तुम्हें सच्चा सुकून और असली खुशियां मिलेंगी। बस अपनी हर चिंता, हर गम को अपने साईं बाबा के चरणों में समर्पित कर दो। मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो और देखो कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। क्यों डरो मेरे बच्चे? क्या तुम्हें यह यकीन नहीं कि मैं ही तुम्हारा साईं हूं? मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है और मैं ही तुम्हें संवारूंगा। भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी तू मेरे साथ है। और जब मैं तेरे साथ हूं, इसलिए तुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तेरा दिल टूटे और राहें बंद लगे तो सीधे मेरी ओर आना। जब तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो बस मुझसे कह देना, हे साईं, अब मैं तेरे भरोसे हूं। फिर देखना कैसे मैं तेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दूंगा। मेरी कृपा से कभी निराश मत होना। बच्चे, तेरी तकलीफें हमेशा कायम नहीं रहती। बस मुझ पर पूरा विश्वास बनाए रखो। मैं जानता हूं कि तेरा भरोसा मुझ पर है, पर मुझे तेरे विश्वास की जरूरत हर पल, हर लम्हा होती है। क्या तुम मुझसे वादा करोगे? अपना भरोसा हमेशा के लिए थामे रहोगे? बच्चे, यह संदेश मैंने तेरे दिल की गहराई से निकाला है ताकि तेरे मन को नई दिशा मिले और तेरी राह आसान हो सके। सब कुछ सही समय पर आता है। यह संदेश तुम्हारे लिए भेजा गया है ताकि तुम्हारी जिंदगी के हर अंधेरे को उजाले में बदल सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वे कोई संयोग नहीं है। यह कठिन दौर एक परीक्षा है और मेरा यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परेशानियों के अंत का समय करीब है, समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वह दौर मेरे बच्चे, मैं समझता हूं कि कभी कभी जिंदगी ऐसे मुकाम पर ले आती है जहां लगता है सब कुछ बिखर गया है। जब अपने ही चेहरे बदल जाते हैं, हालात कठिन हो जाते हैं और लोग तंज कसने लगते हैं, तब दिल कमजोर पड़ जाता है। पर ध्यान रखना, यही वह समय होता है जब मैं अपने बच्चों के सबसे पास होता हूं। हर कठिनाई के पीछे मेरी छुपी हुई दया होती है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझा हुआ है और सही नहीं चल रहा, तो जान लो कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। मैंने तुम्हें कई बार समझाया है, लेकिन तुम जल्दीबाजी में बिना सोच विचार के कदम उठा लेते हो। किसी भी राह पर अंधाधुंध चल पड़ते हो। इसी वजह से तुम्हारा काम ठहर जाता है, जबकि यही वह समय है जब तुम्हें सबसे बड़ी सफलता मिल सकती है। बच्चे, यह बिल्कुल भी तुम्हारे भविष्य के लिए उचित नहीं है। फिर तुम मुझसे शिकायत करोगे कि तुम कहते हो कि बाबा मेरी नहीं सुनते, साईं मेरे हर काम में साथ नहीं देते, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कितनी देर तक मेरे साथ बने रहते हो। मेरी दृष्टि तुम्हारी समस्याओं से कई गुना अधिक मजबूत है। बस कुछ पलों के लिए मेरी नजरों में झांको। चाहे हालात जैसे भी हों, तुम उनका सामना मजबूती से कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भाग्य को बदलने का मार्ग आरंभ कर दिया है। मैंने तुम्हें हजारों में से चुना है,
इसलिए अब तुम्हारी तकदीर एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। धैर्य रखो और उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हारी तकदीर बनाई है वही ब्रह्मांड का सर्वोच्च लेखक है। मेरे बच्चे, जब लक्ष्य सबसे अहम होता है तो ना तो आलोचना, ना विवेचना और ना ही तारीफ का कोई असर पड़ता है। याद रखो, पछतावा तुम्हारा बीता हुआ कल नहीं बदल सकता और चिंता तुम्हारे आने वाले कल को बेहतर नहीं बना सकती। इसीलिए वर्तमान को पूरी तरह जियो और उसका आनंद लो। जियो, सही राह पर चलते रहो और नेक कर्म करते रहना ही असली सुख की चाबी है। जीवन तुम्हें सांसों की एक अनमोल दौलत की तरह मिली है, जिसे बेकार नहीं गंवाना चाहिए। इन सांसों का सही इस्तेमाल करके ही तुम अपना आज और आने वाला कल संवार पाओगे। नकारात्मक सोच और बेकार की फिक्रें तुम्हारी ऊर्जा और जीवन शक्ति को कमजोर कर देती हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। अपने हर एक पल को ताकतवर बनाओ और इसे पूरी लगन से जियो। हमेशा यह बात याद रखो कि तुम्हारी सोच से कुछ भी निश्चित नहीं होता, और जो भी निश्चित हुआ है उसकी असली जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बस मुझ पर विश्वास रखो, अपनी भक्ति में डूबो और अपना कर्म लगन से करते रहो। यह समय है तुम्हारी आत्मा के पुनः जागरण का, एक ऐसी ऊंचाई की ओर बढ़ने का जहां से तुम्हारी रोशनी सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि औरों को भी प्रकाशित करेगी। परंतु मेरे प्रिय, इस रोशनी में आगे बढ़ते हुए तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि हर चमकता चेहरा मित्र नहीं होता। जो तुम्हारी खुशियों से जलता है वह भीतर ही भीतर तुम्हें गिराने की योजना बना रहा है। इसलिए अब तुम्हें बहुत विवेक और संयम से आगे बढ़ना है। मुस्कुराते हुए हर चेहरे पर भरोसा करना बंद करो। समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पुकारो जिसने तुम्हें बनाया है, उसे जिसने तुम्हें बार बार गिरने से पहले उठाया और जिसने हर बार तुम्हारी आस्था को मजबूती दी। यही वह शक्ति है जो अब तुम्हें अनचाही परेशानियों, छिपे शत्रुओं और हर बाधा से बचाकर तुम्हें वहां पहुंचाने वाली है जहां तुम्हारा भाग्य पूरी तरह खिलने वाला है। देखो, जीवन तुम्हारे लिए नई राहों को सजा रहा है। सुविधाएं तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं, बाधाएं हट रही हैं, बंद रास्ते खुल रहे हैं और शांति की सुगंध तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। यह वही क्षण है जब तुम्हारा आत्मविश्वास पुनः जागेगा, जब तुम्हारे भीतर की सारी कुंठाएं पिघल जाएंगी और जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर उस दिव्यता से जुड़ जाएगी जिसे तुमने कभी केवल प्रार्थनाओं में पुकारा था। आज तुम अपने जीवन की वह ऊंचाई छूने जा रहे हो जिसे देखना भी एक समय पर असंभव लगता था। इसलिए उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, सजग रहो और साहस के साथ उस प्रकाश की ओर कदम बढ़ाओ जो तुम्हारे लिए ही जलाया गया है। तुम्हारा समय आ गया है। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं। यह वह समय है जहां से केवल प्रकाश है, संभावना है और सफलता है। आपकी आत्मा वर्षों से जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। आज वो क्षण है जब आपकी आत्मा ने अपनी आंखें खोल दी हैं। आप अब अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली समय में प्रवेश कर चुके हो। आपको अब कुछ भी असंभव नहीं लगेगा, क्योंकि अब आपकी चेतना, आपका भाग्य और ब्रह्मांड तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। आपको वह सब मिलेगा जो कभी आपने सिर्फ कल्पना में देखा था, जो आपने सोचा भी नहीं था। वह अब आपके सामने साकार होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपका साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपके भीतर एक ऐसा स्रोत है जो असीम है। आपके अंदर वह ऊर्जा है जो इस पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। आपको खुद पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि ब्रह्मांड को आप पर पूरा विश्वास है। आपके विचार अब कमाल करेंगे, आपका शब्द अब सृजन करेगा, आपकी भावना अब सच्चाई बन जाएगी। आप जो चाहो वह अब मिल सकता है, आप जो मांगो वह अब पास आ सकता है, आप जो सोचो वह अब आकार ले सकता है। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लिया है। आप अब केवल शरीर नहीं, एक पूर्ण ब्रह्मांड हो। अब जो परिवर्तन आ रहा है वह चमत्कारी है। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाले हैं वह किसी कहानी जैसे लगेंगे, लेकिन वह सच होंगे। लोग चकित होंगे कि आप बिना किसी संघर्ष के वह सब पा लोगे जो लोगों ने वर्षों मेहनत से पाया। लेकिन यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपकी आत्मा की सच्ची अवस्था है। आप अब उस तरंग तक पहुंच चुके हो जहां से भाग्य पलटता है, और यह पल, यह क्षण अभी आपके सामने है। धन, प्रेम, सफलता, सब कुछ पास आने वाला है। अब वह समय है जब धन आपके पास खुद चलकर आएगा, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं। अब प्रेम आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करेगा। सच्चा, गहरा, आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम। अब सफलता आपका परिचय बनेगी। लोग आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। आपके चेहरे पर जो तेज आने वाला है वह साधारण नहीं होगा,
वह इस ब्रह्मांड के उस ऊर्जा का प्रतिबिंब होगा जो अब आपकी सेवा में। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्द कुछ अनोखा और अद्भुत तुम्हारे जीवन में होगा। परमात्मा तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए कुछ विशेष होगा। तुम जिन सपनों की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका समय आ चुका है। मेरे प्रिय, तुमने अपने चरित्र को एक विशाल वृक्ष की भांति बड़ा किया है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और सम्मान के फल फूल खिलेंगे। इस संसार में इंसान का परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हारे योग्य होगा वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं होगा वह तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम्हारा काम है धैर्य, साहस और सच्चे मन की पवित्रता के साथ कर्म करते रहना। किंतु कई बार तुम बुद्धि से ज्यादा बल का प्रयोग करने लगते हो, और यही तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज साबित होती है। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोच रखा है। तुम्हारे मन का विश्वास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम अभी जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने ही इस सफलता को आकर्षित किया है। प्रभु ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिव्य द्वार खोल दिया है। अब बस तुम्हें इस दिव्य और अद्भुत परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर तुम अंतर्मन में ध्यान से देखोगे तो प्रभु पहले से ही तुम्हें छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं। हो सकता है हम यूनिवर्स आपके साथ है, और वह चाहता है कि आप अपने अपने जीवन के हर सपने को पूरा करें। यह समय आपके लिए बहुत खास है, और आपको इसे पूरी तरह से जीना है। आप उन खास लोगों में से एक हैं जिन्हें यूनिवर्स ने इस अनमोल रहस्य का हिस्सा बनने का अवसर दिया है। तो चलिए इस गुप्त संदेश को सुनते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्यों चुना गया है? आप सोच रहे होंगे, क्यों मुझे चुना गया? इसका जवाब सीधा है, आपकी आत्मा का विशेष कंपन। आपकी आत्मा ने इस ब्रह्मांड में कुछ खास ऊर्जाएं पैदा की हैं जो आपको यूनिवर्स से जोड़ती हैं। यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आपके अंदर वह क्षमता है जो आपको और आपके आसपास के लोगों को बहुत बड़ा देने में सक्षम बनाती है। यह संदेश एक संकेत है कि अब समय आ चुका है जब आप अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचानें और उसे दुनिया के सामने लाएं। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि आप साधारण नहीं हैं। आपके विचार, आपके कर्म और आपकी इच्छाएं किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। जब आप किसी चीज की प्रार्थना करते हैं या किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं, तो आपकी वह भावना सीधे यूनिवर्स तक पहुंचती है।